आज हम समझेंगे कि मल्टी कैप फंड्स क्या होते हैं, मार्केट डेटा क्या बताता है और कैसे ये आपको स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों प्रोवाइड कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट एक ऐसा प्रॉपर फ्रेमवर्क मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिसके बेसिस पर आप खुद बेस्ट मल्टी कैप फंड स्क्रीन कर सकते हो। हाय, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका शर्मा। आई एम अ स्टॉक मार्केट मेंटर, इन्वेस्टर एंड ट्रेडर। अगर हम इंडियन मार्केट्स के लास्ट 10 साल का डेटा देखें तो डिफरेंट फेजेस में हाईएस्ट रिटर्न्स और स्टेबिलिटी अलग अलग सेगमेंट से आए हैं। कोई भी सेगमेंट परमानेंटली विनर नहीं होता। मार्केट लीडरशिप रोटेट होती रहती है। मैं आपको एक डेटा दिखाती हूँ, तब पिक्चर आपको और क्लियर हो जाएगी। स्क्रीन पर आपको एक टेबल दिखाई दे रही है। अगर आप इस टेबल को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो एक बहुत क्लियर पैटर्न दिखता है। सबसे पहले मिड कैप सेगमेंट ने हाईएस्ट ग्रोथ पोटेंशियल दिखाया है। आप देख सकते हो कि 3 ईयर पीरियड में मिड कैप्स ने अराउंड 30% से ज्यादा एनुअल रिटर्न दिया है और इवन 10 ईयर पीरियड में भी लगभग 19 से लेके 21% के रिटर्न जनरेट किए। ये इसलिए होता है क्योंकि मिड कैप कंपनीज एक्सपेंशन फेज में होती हैं जहां ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती हैं। लेकिन सेकंड ऑब्जर्वेशन ये है कि स्मॉल कैप्स भी स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स देते हैं, जैसे 3 ईयर पीरियड में अराउंड 23 से 25% और लॉन्ग टर्म में भी डिसेंट ग्रोथ। लेकिन इनके साथ वोलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है, मतलब अपसाइड पोटेंशियल हाई होता है लेकिन प्राइस फ्लक्चुएशंस और रिस्क भी इक्वली हाई रहते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट इंसाइट, लार्ज कैप सेगमेंट कंपैरेटिवली स्टेबल रहता है। यहाँ रिटर्न्स मॉडरेट रेंज में रहते हैं, रफली 13 से 16% के बीच, लेकिन मार्केट करेक्शंस के टाइम डाउनसाइड प्रोटेक्शन बेटर मिलती है और लार्ज कैप्स यूजुअली ज्यादा रिजिलियंट रहते हैं। मतलब सिंपल बात यह है कि हर सेगमेंट का रोल अलग है। लार्ज कैप्स स्टेबिलिटी देते हैं, मिड कैप्स ग्रोथ देते हैं और स्मॉल कैप्स हाई रिस्क हाई रिटर्न अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए स्मार्ट इन्वेस्टिंग का गोल सिर्फ हाईएस्ट रिटर्न चेस करना नहीं होता है, बल्कि ग्रोथ और स्टेबिलिटी का राइट बैलेंस अचीव करना होता है। पर ग्रोथ और स्टेबिलिटी का सही बैलेंस कैसे बनाया जाए, इसका सोल्यूशन है डाइवर्सिफिकेशन। और डाइवर्सिफिकेशन दो टाइप से मिलता है। या तो आप डिफरेंट सेगमेंट से स्टॉक पिक करो जो थोड़ा रिस्की हो सकता है, या फिर आप किसी अच्छे मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स को बाय करो। पर ये मल्टी कैप फंड्स होते क्या है? देखिए, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड एक ऐसा इक्विटी फंड होता है जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों टाइप्स की कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। सेबी के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग मल्टी कैप फंड्स को मिनिमम 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना मैंडेटरी होता है। बाकी एलोकेशन फंड मैनेजर मार्केट अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से डिसाइड करता है। मतलब एक ही फंड के थ्रू आपको पूरी मार्केट का एक्सपोजर मिल जाता है। और इंडिया के स्ट्रक्चर को देखें तो डाइवर्सिफिकेशन और इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, मल्टी कैप्स तो बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में, तो बेस्ट फंड को कैसे सिलेक्ट करें? देखिए, जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो हमेशा एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क फॉलो करते हैं जिसमें कंसिस्टेंसी, रिस्क मैनेजमेंट और कॉस्ट एफिशिएंसी इवेल्युएट की जाती है। और हम भी मल्टी कैप फंड्स को स्क्रीन करने के लिए ऐसा ही फ्रेमवर्क फॉलो करेंगे शार्पली पर। तो चलिए अब देखते हैं कि शार्पली के प्लेटफॉर्म में किस तरीके से हमने म्यूचुअल फंड्स को स्क्रीन करना है। अब देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये है शार्पली का प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे सबसे पहले मल्टी कैप फंड सारे स्क्रीन कर लिए। तो मैंने सिर्फ एक फिल्टर यहाँ पे लगाया है कि मुझे मल्टी कैप फंड सारे स्क्रीन करके दिखा दो। तो मेरे सामने आ गए हैं 37 म्यूचुअल फंड्स जो कि सारे मल्टी कैप हैं। ठीक है, तो ये सारे नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे ना डिफरेंट कॉलम्स हैं जिसके बेसिस पे ये फंड सिलेक्ट होके मेरे पास आए हैं। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, एक्सपेंस रेशियो, पीई कितना है फंड का, पीबी कितना है, रिटर्न 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर। अब इसमें मैं कुछ और फिल्टर्स ऐड करूंगी जो हमारे फिल्टर्स होंगे। लेकिन बाकी फिल्टर्स देखने से पहले ये समझते हैं कि ये जो हमारे पास मल्टी कैप फंड्स आए हैं, ये डिफरेंट कॉलम्स जो हमको दिखाई दे रही है इनका क्या मीनिंग है। देखिए, जो सेकेंड कॉलम आपको दिखाई दे रही है ना, ये हमें क्या बता रहा है, किस मल्टी कैप फंड की क्या एक्सपेंस रेशियो। अब ये एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? एक्सपेंस रेशियो वो एनुअल फी होती है जो फंड हाउस आपसे चार्ज करता है फंड मैनेज करने के लिए। इसमें फंड मैनेजर की फीस, रिसर्च कॉस्ट और बाकी एक्सपेंसेस सब इंक्लूड होते हैं। ये आपको परसेंटेज के फॉर्म में दिखाई देता है। मान लीजिए किसी फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.5 हो सकता है, 0.9 हो सकता है, यहाँ तक कि 1 से ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन बहुत कम ऐसे फंड्स हैं जिनका एक्सपेंस रेशियो 1 से ज्यादा है।
अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये चार्ज आपसे अलग से नहीं लिया जाता है, ये डायरेक्टली फंड के एनएवी में एडजस्ट हो जाता है। मतलब आपको रिटर्न मिलता ही नेट ऑफ एक्सपेंस रेशियो है। इसलिए अगर दो फंड्स का ग्रॉस रिटर्न सेम है लेकिन एक का एक्सपेंस रेशियो 1% है और दूसरे का 0.5% है, तो लॉन्ग टर्म में 0.5% का डिफरेंस कंपाउंडिंग को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे लोअर एक्सपेंस रेशियो वाले जो फंड्स हैं उनको प्रेफरेंस दिया है। अब जैसा कि आप इस कॉलम में देख पा रहे हैं, ये डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स के जो एक्सपेंस रेशियो है वो डिफरेंट आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें LIC म्यूचुअल फंड मल्टी कैप फंड की, इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, 0.54% है। लेकिन वहीं अगर मैं SBI मल्टी कैप फंड की बात करूं तो उसका एक्सपेंस रेशियो 0.84% है। नेक्स्ट फिल्टर जो हमने यूज किया है अपनी स्क्रीनिंग में वो है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी कि AUM। AUM हमें फंड का स्केल और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बताता है। बहुत छोटा फंड अगर होता है तो उसमें लिक्विडिटी रिस्क हो सकता है और कभी कभी ऑपरेशनल इंस्टेबिलिटी भी होती है, और अगर फंड बहुत बड़ा है तो भी चैलेंजिंग हो सकता है। लेकिन जनरली रीजनेबल साइज का फंड ज्यादा स्टेबल माना जाता है। इसीलिए मैंने सफिशिएंट AUM वाले फंड्स को प्रेफर किया है ताकि लिक्विडिटी और स्टेबिलिटी दोनों मेंटेन रहे। देखिए, जैसा कि आप इस कॉलम में देख पा रहे हैं, ये जो डिफरेंट फंड्स हमारे पास निकल के आए हैं मल्टी कैप फंड्स, उन सब के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट आपको इस वाले कॉलम में दिखाई दे रहे हैं। अब आप यहाँ पे रेंज देखिए, जो निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड है उसके AUM कितना है, 48,000 करोड़। लेकिन अगर मैं इसी कॉलम में नीचे जाती हूँ तो ITI मल्टी कैप फंड का जो AUM है वो सिर्फ कितना है, 1200 करोड़ की रेंज में। तो इसी तरीके से जो डिफरेंट एसेट्स होते हैं डिफरेंट फंड में वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो एज एन इन्वेस्टर ये आपकी चॉइस है कि आपने किस फंड के साथ जाना है। अब ये तो फिल्टर्स हमें ऑटोमेटिकली जब हमने मल्टी कैप फंड स्क्रीन किए थे उसके साथ मिल गए, लेकिन यहाँ पे अब हम कुछ और फिल्टर्स भी ऐड कर रहे हैं जो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। देखिए, मैंने कुछ और फिल्टर्स यहाँ पे ऐड किए। एक तो एक्सपेंस रेशियो किया था मैंने, एसेट अंडर मैनेजमेंट। अब मैं ऐड कर रही हूँ 3 ईयर रोलिंग रिटर्न, शार्प रेशियो, मैक्सिमम ड्रॉडाउन और रिटर्न 3 ईयर का। ठीक है, इन सब फिल्टर्स को जब मैंने ऐड किया, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये रूल्स हमारे 7 हो गए हैं यहाँ पे। और अब मेरे पास जो म्यूचुअल फंड स्क्रीन होके आए हैं वो सिर्फ 8 म्यूचुअल फंड मेरे पास स्क्रीन होके आए हैं। पहले हमारा नंबर 37 था, अब हम 8 में आ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 ईयर रोलिंग रिटर्न का एक कॉलम आपको दिखाई दे रहा है। एग्जैक्टली ये 3 ईयर रोलिंग रिटर्न होता क्या है, ये हमें परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी बताता है किसी भी फंड की। रोलिंग रिटर्न बेसिकली सबसे पावरफुल मैट्रिक होता है क्योंकि ये एक फिक्स्ड पीरियड का रिटर्न नहीं बल्कि हर पॉसिबल 3 ईयर विंडो का एवरेज रिटर्न शो करता है। इससे हमें पता चलता है कि फंड कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता है या सिर्फ एक लकी फेज में आउट परफॉर्म किया है। मैंने स्क्रीनर में कंसिस्टेंसी को सिंगल ईयर आउट परफॉर्मेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट फिल्टर मैंने लगाया वो है शार्प रेशियो का। शार्प रेशियो हमें बताता है कि फंड ने रिस्क लेने के बदले कितना रिटर्न जनरेट किया। सिर्फ रिटर्न देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको ये देखना है कि वो रिटर्न कितने रिस्क के साथ आया है। टेक्निकली अगर बात करें तो शार्प रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फंड रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। यहाँ जो हमारा रिस्क फ्री रिटर्न है उसका मतलब है कि वो रिटर्न आप जो बिना रिस्क के कमा सकते हो, जैसे कि जब हम गवर्नमेंट यील्ड्स की बात करते हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है वोलेटिलिटी, यानी रिटर्न्स कितने फ्लक्चुएट करते हैं। चलिए इसे हम ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास दो फंड्स हैं, फंड ए और फंड बी। दोनों ने 15% एनुअल रिटर्न दिया। पहली नजर में तो हमें दोनों इक्वल लग रहे हैं, राइट? लेकिन डिफरेंस ये है कि फंड ए के रिटर्न्स काफी स्टेबल थे, फ्लक्चुएशंस उसमें कम थी। फंड बी के रिटर्न्स बहुत वोलेटाइल रहे, कभी 25% प्लस, कभी -10%। अब सवाल ये, अगर दोनों ने सेम 15% रिटर्न दिया लेकिन एक ने कम स्ट्रेस और कम वोलेटिलिटी के साथ दिया, तो कौन सा फंड बेटर है? ऑब्वियसली फंड ए इज बेटर। तो शार्प रेशियो इसी डिफरेंस को मेजर करता है। ये कैलकुलेट करता है कि फंड ने रिस्क फ्री रिटर्न के ऊपर कितना रिटर्न जनरेट किया पर यूनिट रिस्क पर। हायर शार्प रेशियो का मतलब यह है कि फंड ने हर यूनिट रिस्क के बदले ज्यादा एफिशिएंट रिटर्न दिया, मतलब स्मार्टर रिस्क टेकिंग। इसीलिए सिर्फ हाई रिटर्न देखना इनफ नहीं है, हमें देखना होता है कि वो रिटर्न कितने डिसिप्लिन तरीके से जनरेट हुआ। अब जैसा कि आप इस टेबल में देख पा रहे हैं, जो शार्प रेशियो है वो 1 से लेके 0.95% तक मुझे दिखाई दे रहा है, कईयों में और कम भी है। ठीक है, तो जितना ज्यादा शार्प रेशियो होगा मल्टी कैप फंड का, उतना ज्यादा हम उस फंड को प्रेफर करेंगे।
अब रिस्क को और ऑब्जेक्टिवली समझने के लिए मैंने यहाँ पे मैक्स ड्रॉडाउन फिल्टर भी यूज किया, जो कि आप नेक्स्ट कॉलम में देख सकते हैं। मैक्स ड्रॉडाउन बेसिकली हमें ये बताता है कि मार्केट क्रैश के टाइम में फंड कितना गिरा था। ये रियल टेस्ट होता है डाउनसाइड प्रोटेक्शन का। हाई रिटर्न सब देख लेते हैं, लेकिन क्रैश में कौन टिकता है ये सीरियस इन्वेस्टर्स देखते हैं। इसलिए मैंने लोअर ड्रॉडाउन वाले जो फंड्स है ना, उनको प्रेफरेंस दिया है। अब जैसा कि आप इस कॉलम में देख सकते हैं, ये मैक्स ड्रॉडाउन है डिफरेंट फंड्स का, जो कि एक रेंज में आपको देखने को मिल रहा है। कुछ फंड्स हैं जिन्होंने -34% का मैक्स ड्रॉडाउन दिया और कुछ ने -42% का। तो इतना जो परसेंटेज कैप है, ये जो आपका फाइनल रिटर्न्स होता है उनमें एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर सकता है। इसके बाद जो मैंने फिल्टर यूज किया है वो है 3 ईयर रिटर्न फिल्टर। ये ट्रेडिशनल कैगर रिटर्न मैट्रिक है जो बताता है कि लास्ट 3 साल में फंड ने एनुअलाइज्ड बेसिस पर कितना रिटर्न दिया है। रोलिंग रिटर्न हमें कंसिस्टेंसी बताता है और कैगर ग्रोथ पोटेंशियल को कंफर्म करता है, और दोनों को साथ में देखना इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जब इन सारे फिल्टर्स को मिला के मैंने स्क्रीनर बनाया तो ऑटोमेटिकली मेरे पास जो है सिर्फ 8 म्यूचुअल फंड्स निकल के आ रहे हैं यहाँ पे। अब ये जो म्यूचुअल फंड स्क्रीन होके आए हैं, इनको हम डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए, ये हमारे पास डाउनलोडेड रिजल्ट्स आ गए जो हमारे पास स्क्रीन मल्टी कैप आए थे। ऑलरेडी ये नंबर कम है, लेकिन एज अ रिटेल इन्वेस्टर अगर मैं चाहूँ कि मेरे पास कुछ एक पर्टिकुलर कैपिटल है और मैं उससे कुछ मल्टी कैप फंड्स लूँ, तो ऑब्वियसली मैं 8 या 9 मल्टी कैप फंड्स में नहीं इन्वेस्ट करूंगी। मुझे चाहिए सिर्फ 2 या 3 ऐसे मल्टी कैप फंड्स जिनको मैं कंसिडर कर सकती हूँ। तो ठीक है, इस लिस्ट को हमें अभी और नैरो डाउन करना है, तो उसके लिए हम ना एक एक फिल्टर पे जाएंगे। सबसे पहले मैं एक्सपेंस रेशियो को आपको बताती हूँ। देखिए, ये जो एक्सपेंस रेशियो है ना, सबसे पहले वी विल सॉर्ट इट आउट। तो हम यहाँ पे देखते हैं सबसे ज्यादा एक्सपेंस रेशियो किस फंड का है। तो जिस फंड का सबसे ज्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा ना, उनको हम डिलीट कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसका रीजन मैंने पहले भी आपको बताया कि सिर्फ 0.5% का भी अगर रिटर्न में डिफरेंस आता है ना, तो जो मेरा अल्टीमेट रिटर्न होगा उसमें ये एक बहुत बड़ा लार्ज गैप क्रिएट कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, जो जिन म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो कम है उनको हम प्रेफरेंस देंगे, और जिनका ज्यादा मुझे दिखाई दे रहा है, नियर 1 दिखाई दे रहा है या 0.80 से ज्यादा है, उनको मैं डिलीट कर दूंगी। तो इसके चलते ऊपर से ये 3 रोज को मैं डिलीट कर रही हूँ। ठीक है, अब मेरे पास सिर्फ 5 म्यूचुअल फंड्स बचे। अब मैं देखूंगी कि इनका शार्प रेशियो कितना है, और इसको भी वी विल सॉर्ट इट आउट। तो लेट्स सॉर्ट इट आउट अकॉर्डिंग टू शार्प रेशियो। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो शार्प रेशियो होता है वो जितना ज्यादा होगा उतना हमारे लिए बेटर है। तो जितने 1 से ऊपर वाले हैं उनको हम प्रेफर करेंगे। अब क्वांट मल्टी कैप फंड का आप देख पा रहे हैं, जो शार्प रेशियो है कितना है, 0.36। तो ऑब्वियसली इसको हम डिलीट करेंगे, और इसके साथ साथ हम इन्वेस्को जो मल्टी कैप फंड है उसको भी हम डिलीट करेंगे। अब मेरे पास सिर्फ 3 म्यूचुअल फंड्स बचे हैं जिसको मैं अपने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकती हूँ। अब अगर आप चाहते हैं कि आप 3 फंड्स में भी इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि ऑब्वियसली एज एन इन्वेस्टर हमारे पास मिड कैप ऑप्शंस भी होंगे, हम ऐसे फंड्स भी खरीद सकते हैं जो मिड कैप सेगमेंट को पर्टिकुलरली टारगेट कर रहे हैं, या फिर आप इंडेक्स फंड्स ले सकते हैं। तो मल्टी कैप फंड्स अगर आप चाहते हैं और नैरो डाउन हो जाए, सिर्फ 1 या 2 मल्टी कैप फंड्स आपके पास बचे, तो हम जाएंगे अब मैक्स ड्रॉ डाउन में। इधर हम उन फंड्स को प्रेफर करेंगे जिनमें सबसे कम ड्रॉ डाउन हुआ है। तो अगर हमारे पास और ज्यादा ऑप्शन होते तो हम उनमें से ऐसे फंड्स को डिलीट कर देते जिनका मैक्स ड्रॉडाउन ज्यादा है, जिसका मतलब है कि फंड में वोलेटिलिटी भी ज्यादा रही है। इसी तरीके से आप जो बाकी फिल्टर्स हैं, जैसे एवरेज 3 ईयर रोलिंग रिटर्न, पीई, एवरेज 5 ईयर रिटर्न जो आपका है, उनके बेसिस पे भी अपनी जो स्क्रीन होके जो आपके पास रिजल्ट्स आए हैं उनको और नैरो डाउन कर सकते हैं, और लास्ट के 3 ऑप्शंस तक जा सकते हैं। आज हम बात करें मल्टी कैप फंड्स की। जो हमारे पास स्क्रीन रिजल्ट्स आए थे वो बहुत ज्यादा नंबर नहीं था, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप इंडेक्स फंड्स देखते हैं या मिड कैप फंड्स देखते हैं जो कि ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है मार्केट में, तो उस केस में स्क्रीनर आपको 25 रिजल्ट्स या फिर 30 रिजल्ट्स भी देख सकता है। तो उस केस में आप, जैसे हमने अभी एक्सपेंस रेशियो, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट और शार्प रेशियो को कंसीडर किया, आप बाकी जो फिल्टर्स के कॉलम है उनको भी कंसीडर करके अपनी लिस्ट को और नैरो डाउन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने इस प्लेटफॉर्म को यूज करना है और स्क्रीनिंग करनी है म्यूचुअल फंड्स में। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी, ये स्क्रीनर सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के लिए नहीं, स्टॉक्स के लिए भी अवेलेबल है। तो अगर आपने कोई फ्रेमवर्क बनाया है जिसके बेसिस पे आप स्टॉक्स को स्क्रीन करना चाहते हैं, तो आप शार्पली के प्लेटफॉर्म को यूज करके उन स्टॉक्स को भी इसी तरीके से चूज कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड पर आते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स में अपने इनपुट जरूर दीजिएगा। I will see you very soon in the next video. Thanks for watching. Bye bye.